Hello dear students, today we are going to learn worksheet number 4 word problems. Your first question is, a shopkeeper had 35 meter 50 centimeter cloth of one kind. एक तरह का कपड़ा है और दूसरी तरह का कपड़ा है 44 meter and 25 centimeter. How much cloth did he have all together? If there is a word all together in your word problem, definitely you will be adding. Whatever the values are given to you, you will be adding those values. Now let us see how to solve this question. So this is how you are going to solve. Your statement will be length of one kind of cloth. एक तरह के cloth का जो length है वो आप लिखेंगे. Then you will write length of other kind of cloth, and since there is a word how much cloth did he have all together, so you are going to add it. Operation हमारा addition का होगा and our statement will be total length of cloth. After adding whatever you will get, that will be your answer. And your final statement will be shopkeeper had 59 meter 75 centimeter of cloth all together. Now let us move to question number 2. Your second question is, Rohan's house is 8 kilometer 250 meter from school and Sohan house is 3 kilometer 120 meter from the school. सोहन का घर स्कूल से कितना दूर है और रोहन का घर स्कूल से कितना दूर है ये आपको दिया हुआ है. And you have to find out whose house is nearer to school. किसका घर नज़दीक है और कितना. तो किसका घर नज़दीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि रोहन का घर 8 किलोमीटर और सोहन का घर सिर्फ 3 किलोमीटर है. तो ऑब्वियसली सोहन का घर नज़दीक है, लेकिन कितना नज़दीक है तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करके हमको पता चल जाएगा. नाउ लेट अस सी हाउ वी विल राइट इट. दिस इज हाउ विद द स्टेटमेंट वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम सोहन्स हाउस, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रोहन्स हाउस. रोहन के हाउस से स्कूल कितना दूर है, 8 किलोमीटर 250 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम सोहन हाउस इज 3 किलोमीटर 120 मीटर. When we find the difference in distance, we get 5 किलोमीटर and 130 मीटर. तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि सोहन्स हाउस इज नियरर बाय 5 किलोमीटर 130 मीटर देन रोहन्स हाउस. Sohan's house is nearer by 5 kilometer 130 meter than Rohan's house. House I have not written, but you will add that. Let's come to question number 3. Our question number 3 is, a roll of electric wire contain 88 centimeter 75 centimeters of wire. एक इलेक्ट्रिक रोल में एक रोल है, एक बंडल है जिसमें इतना लेंथ है, उसमें से इतना लेंथ यूज कर गया है. तो कितना बचा, what is left? Whenever there is a word left in your question, you will subtract. जब भी एक वर्ड हो लेफ्ट तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ पर, लेकिन हमें लिखना कैसे है ये भी तो ज़रूरी है ना, विथ स्टेटमेंट. आ स्टेटमेंट विल बी टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर जो बंडल में था, एंड लेंथ ऑफ यूज्ड वायर जो यूज़ कर लिया गया, एंड लेंथ ऑफ लेफ्ट वायर. सब्ट्रैक्शन के बाद लेंथ ऑफ लेफ्ट वायर हमें पता चल जाएगा. सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन हियर द साइन ऑफ माइनस. सब्ट्रैक्शन का साइन मेरा छूट गया था. एंड आवर फाइनल स्टेटमेंट विल बी 42 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ वायर इज लेफ्ट इन द रोल. जो हमें स्टेटमेंट बुक में पूछा है एग्जैक्टली हमने वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ भी अपने से बनाया नहीं है. 42 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ वायर इज लेफ्ट इन द रोल. Question number 4 is, there is a boy whose name is John and he cycles in the morning and in evening. Morning और evening दोनों ही टाइम वो साइकिल करता है. कितना साइकिल करता है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें पूछा है कि how much distance does he cycle all together. There is a word all together. मैंने कहा हुआ जब भी all together होगा, in all होगा, total होगा तो हमें हमेशा प्लस करना होता है. तो यहाँ भी हम प्लस करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है. So this is how we'll write the statement. Distance cycle in the morning. यहाँ पे cycle जो है वो noun नहीं है, वो as a verb यूज़ किया गया है. Distance cycle in the morning. Distance cycle in the evening. उसने कितनी साइकिलिंग की है इवनिंग में.
टोटल डिस्टेंस साइकिल, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, हम उसे ऐड करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा. एंड योर फाइनल स्टेटमेंट विल बी जॉन साइकिल 13 किलोमीटर 950 मीटर ऑल टुगेदर. यस, तो फाइनल स्टेटमेंट को हम और भी ढंग से लिख सकते हैं, किसी और भी तरीके से अगर आप चाहें तो. फाइनल स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 किलोमीटर 950 मीटर ऑफ डिस्टेंस वॉज साइकिल्ड बाय जॉन ऑल टुगेदर. Now let us move to question number 5. The question number 5 says, Rita bought 30 meter 70 centimeter cloth from a shop. She used 25 meter 25 centimeter cloth for making curtains. अच्छा, पर्दा बनाने के लिए उसने यूज़ किया. तो how much cloth is left behind with her? कितना क्लॉथ उसके साथ बचा. जो वायर वाला क्वेश्चन था ना, उसी तरह से हमें स्टेटमेंट को लिखना है. बस वायर की जगह हमें क्लॉथ कर देना है and everything will be same. The process is same. Our statement will be total length of cloth, length of used cloth, length of left cloth. Subtraction करने के बाद हमें length of left cloth भी मिल जाएगा. And our final statement will be 5 meter and 45 centimeter of cloth is left with Rita. I know that you all the students of class 3 knows what to do, what operation to perform. हमें subtraction करना है, addition करना, ये सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन उसे लिखना कैसे है, उसे represent करना कैसे है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना. तो ये वीडियो देख करके आपको समझ आएगा कि हमें स्टेटमेंट को किस तरह से बनाना है, और स्टेटमेंट की इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए. मैथमेटिक्स तो सही होगा ही, साथ में आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड the word problems which I have explained in this video, and please don't mind the sound which is coming from the background. Please pardon me for that. And like, share and subscribe to the channel if you are new, and press the bell icon so that you will not miss any of the upcoming videos. Bye, stay connected and be happy.